Now, students, we will discuss the difference between business profession and employment. First base of difference is commencement. Commencement means how business profession and employment start. So, commencement में you can see it is started when legal formalities are completed. मान लो हम किसी पार्टनरशिप को चला रहे हैं, अगर हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं. सोल ट्रेड तो कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है. कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं. बट प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट ऑफ सर्टिफिकेट डिग्री. सर्टिफाई स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन कंसर्न मीन्स कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से हमें डिग्री मिल जाए तो वो कैन स्टार्ट द प्रोफेशन. मान लो कि हम MBBS कर रहे हैं और हमें MBBS की डिग्री मिल गई तो यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल सर्विसेज इन द मार्केट. एम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट विद द एग्रीमेंट. अपॉइंटमेंट लेटर एग्रीमेंट होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाए देन यू कैन स्टार्ट द एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट डिफरेंस नेचर ऑफ वर्क. बिज़नेस में क्या क्या काम की प्रकृति रहती है. तो बिज़नेस में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होता है. और प्रोफेशन में आपकी पर्सनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड. और एम्प्लॉयमेंट में इट इज़ डिसाइडेड और अलॉटेड बाय द मास्टर. तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो मास्टर हमको काम देते हैं, जिस बात को लेके हमारा एग्रीमेंट होता है कि हमें वो काम करना है, उसी काम को वो हमें अलॉट करेंगे और वही काम हमें करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई एम्प्लॉय PGT कॉमर्स अपॉइंट हुआ है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी PGT कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ाने के लिए हुआ या बिज़नेस स्टडी पढ़ाने के लिए हुआ, तो फिर मास्टर उसको ये नहीं कह सकता कि आप नर्सरी क्लास में पढ़ा दो या फिर आप मैथ्स करा दो. तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम अलॉट होता है हमें, वही काम हम एम्प्लॉयमेंट में करते हैं. नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट. सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में चाहिए होती है, उससे कम इन्वेस्टमेंट आपका प्रोफेशन में होता है. लिटिल कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एंड नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट. ये मैंने आपको बताया था कि कैपिटल और रिस्क सबसे ज़्यादा आपके बिज़नेस में लगते हैं, उससे कम आपके प्रोफेशन में होते हैं और ना के बराबर आपके एम्प्लॉयमेंट में होते हैं. रिस्क फैक्टर भी देख लें आप इसमें. हाई रिस्क, लो रिस्क एंड नो रिस्क इन द एम्प्लॉयमेंट. आगे डिफरेंस क्वालिफ़िकेशन का. तो बिज़नेस के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है. विदाउट क्वालिफ़िकेशन एंड जो आपके बिजनेसमैन हैं दे कैन प्रूव बी ए गुड बिजनेसमैन. जैसे धीरू भाई अंबानी हैं, ही वाज एन इलिटरेट. ओम प्रकाश जिंदल तो जो हैं वो बिल्कुल इलिटरेट थे. तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन इन द बिजनेस. आपकी फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द प्रोफेशन. तो मेंटल एबिलिटी के लिए तो हमें फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, लेकिन फ़िज़िकल वर्क के लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है. नाउ नेक्स्ट जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, तो फॉर्मल एजुकेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन द केस ऑफ. सभी में एम्प्लॉयमेंट में फ़िज़िकल फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन काम के अकॉर्डिंग देयर में बी ए नीड ऑफ फॉर्मल क्वालिफ़िकेशन. नेक्स्ट डिफरेंस इज़ ऑब्जेक्टिव. तो बिज़नेस में मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट होता है और प्रोफेशन में हमने किया था देयर इज़ ए सर्विस मोटिव. सर्विस मोटिव प्राइम रहता है और आपका इसमें प्रोफेशन में अर्निंग मनी सेकेंडरी रहता है. तो हेयर ये गलत लिखा हुआ है टू अर्न प्रॉफिट थ्रू सर्विसेज. यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, हेयर वी अर्न फीस. तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट बिजनेस में प्रॉफिट का रहता है और प्रोफेशन में फ़ीस का रहता है और एम्प्लॉयमेंट में वी अर्न वेजेस एंड सैलरीज. तो ये इसमें थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना. तो प्रोफेशन में वी
अर्न फीस अकॉर्डिंग टू सर्विसेज। ज़्यादा हम अच्छा काम करेंगे तो वी कैन अर्न मोर फीस, मोर कस्टमर आएंगे हमारे पास। अगर हमारे पास पर्सनल सर्विसेज हमारी अच्छी नहीं है तो वी कैन नॉट अर्न मोर फीस। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट कि मतलब एक की जगह दूसरा काम कर सकता है या नहीं, तो बिज़नेस में पॉसिबल है कि यू कैन ट्रांसफ़र योर इंटरेस्ट टू योर डॉटर, योर सन, योर सिस्टर। तो एक बिजनेसमैन अगर मान लो परचेजिंग करने गया है तो उसकी वाइफ उस बिज़नेस को संभाल सकती है। मान लो बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, उसके बाद भी वो हैंड ओवर उसके बेटे को हो जाता है, तो हेयर ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क इज़ पॉसिबल। बस ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें दोनों में ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क का इंटरेस्ट का मतलब ये है कि एक की जगह दूसरा काम कर दे, तो वो बिज़नेस में पॉसिबल है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में नहीं। नाउ सी टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। तो यहाँ टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी का मतलब आपका बिज़नेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट अच्छा चल रहा है, इसको हम किस बात से जान सकते हैं, इसकी क्या चीज़ इंडिकेट करेगी। तो इफ़ वी अर्न मोर प्रॉफिट then business is good, and if quality of services is better then profession will be better, and dedication of sincerity and honesty of the जो आपका एम्प्लॉय है, इट इज़ द टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होते हैं और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन जो हैं वो प्रोफेशनल्स के कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करती हैं और वो कोड ऑफ कंडक्ट उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में ही ये बात मेंशन होती है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में होता है और बिजनेस में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। हैव ए नाइस डे बेटे।